हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने मेवाड़ के प्रतापी शासक यानी गोहिल वंश को कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट राठौड़ वंश मारवाड़ के प्रतापी शासक शुरू कर रहे हैं। इसमें राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग पर गोहिलों ने शासन किया। ये राजस्थान है। राजस्थान का ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पश्चिम है। तो ये दक्षिण पश्चिम यहाँ पे किसने शासन किया? गोहिलों ने शासन किया। यानी उदयपुर और इसके आसपास किसने शासन किया? गोहिलों ने शासन किया। ये उत्तर पश्चिम नहीं यहाँ, यानी जोधपुर के आसपास किसने शासन किया? राठौड़ों ने शासन किया। जोधपुर के आसपास किसने शासन किया? राठौड़ों ने शासन किया। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है, यानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सभी इतिहासकार इस विषय में क्या विवादास्पद है, यानी किसी को कंफर्म नहीं कि हुई कैसे इनकी उत्पत्ति। तो कुछ विद्वान इनको हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं, या कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति किससे हुई थी? हिरण्यकश्यप की संतान, यानी हिरण्यकश्यप से हुई थी, उनकी संतान मानते हैं। और जोधपुर राज्य के ख्यात के राजा विश्वउत्थान के पुत्र राजा वृहतमल की संतान होना लिखा है। यानी जोधपुर राज्य के ख्यात में क्या लिखा है कि राजा विश्वउत्थान के पुत्र राजा वृहतमल की संतान होना लिखा है। इनकी संतान यानी वृहतमल की संतान है कौन? जोधपुर के राठौड़। तो जोधपुर राज्य के ख्यात में क्या लिखा है? वृहतमल की संतान होना लिखा है। और दयालदास क्या मानते हैं? इनको सूर्यवंशी मानते हैं। दयालदास के हिसाब से क्या है? सूर्यवंशी होते हैं कौन? राठौड़। और इनको ब्राह्मण भलराव की संतान बताया गया है। यानी दयालदास क्या मानते हैं? राठौड़ों को सूर्यवंशी मानते हैं और ब्राह्मण भलराव की संतान मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मुणोत नैंसी। मुणोत नैंसी क्या मानते हैं? मुणोत नैंसी मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। यानी मारवाड़ के राठौड़ कहाँ से आए थे? कन्नौज से आए। तो कन्नौज से आने वाली शाखा किसने कहा था? मुणोत नैंसी ने इसको कन्नौज से आने वाली शाखा कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है कन्नड़ टोड। कन्नड़ टोड ने क्या बोला इनको सूर्यवंशी माना है। यानी कन्नड़ टोड ने भी इनको क्या माना? सूर्यवंशी माना है। सब अलग अलग बोल रहे हैं। कुछ विद्वान क्या बोलते हैं? हिरण्यकश्यप की संतान बोलते हैं। और जोधपुर ख्यात में क्या लिखा हुआ है कि वृहतमल की संतान है। दयालदास क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। और ब्राह्मण भलराव की संतान मानते हैं। मुणोत नैंसी क्या मानते हैं? ये मारवाड़ के कन्नौज से आई हुई शाखा मानते हैं। और कन्नड़ टोड क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी सभी की राय एक नहीं है। राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी सभी की राय एक नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। इन सभी विद्वान क्या मानते हैं कि दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट है ना, उनसे संबंधित कौन है? उनसे संबंधित है राठौड़ वंश। इन राठौड़ शब्द की उत्पत्ति भी किससे मानते हैं? राष्ट्रकूट से मानते हैं। इन राठौड़ शब्द की उत्पत्ति भी किससे मानते हैं? राष्ट्रकूट से मानते हैं। और इनमें भी है ना, जोधपुर यानी मारवाड़ वे बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। यानी कौन से राठौड़ ज्यादा प्रसिद्ध है? जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ ज्यादा प्रसिद्ध है। आज हम जोधपुर के राठौड़ वंश को शुरू करेंगे। जोधपुर के राठौड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जोधपुर के राठौड़ या फिर जोधपुर को अपन क्या बोलते हैं? मारवाड़ या मारवाड़ के राठौड़। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसको मानते हैं? अपन राव सिया को मानते हैं। यानी जोधपुर वंश की स्थापना किसने करी थी? मतलब जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने करी थी? राव सिंह ने करी थी। तो जोधपुर या फिर मारवाड़ के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन है? राव सिंह है। और राव सिंह इन्हें अपन क्या मानते हैं? इन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। यानी वही कन्नौज से आए हुए मानते हैं अपन। तो इन्हें कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज माना जाता है। और इन्होंने मारवाड़ के एक छोटे से भाग यानी पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित किया। यानी मारवाड़ का एक छोटा सा भाग कौन सा? पाली। पाली के भी उत्तर पश्चिम के भाग पर इन्होंने क्या करा? अपना राज्य स्थापित किया। यानी वहां पर आकर राठौड़ वंश की स्थापना करी। राठौड़ वंश को स्थापित किया किसने? राव सिंह ने किया। इसीलिए राव सिंह को अपन क्या बोलते हैं? राठौड़ वंश का संस्थापक बोलते हैं। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव सिंह है। और राठौड़ वंश का आदि पुरुष भी किसको बोलते हैं अपन? राव सिंह को बोलते हैं। राव चुंडा 1394 से 1423 तक इनका शासनकाल है। इन्होंने मंडोर पर अधिकार कर इसे राठौड़ों की राजधानी बनाया। नहीं, मंडोर को जीता और जीत कर इसको राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? राव चुंडा ने बनाया था। और इसके आसपास के क्षेत्र खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल पर भी अधिकार कर लिया। यानी मंडोर को जीता और मंडोर के आसपास के क्षेत्र कौन कौन से? खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल, इन पर भी अधिकार कर लिया किसने? राव चुंडा ने। पोंगल के भाटियों द्वारा राव चुंडा 1423 में धोखे से मारा गया। यानी राव चुंडा की हत्या कर दी थी किसने? पोंगल के भाटियों ने। पोंगल के भाटियों द्वारा राव चुंडा को 1423 के अंदर धोखे से मार दिया गया था। और राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। यानी राव चुंडा की पत्नी कौन? चांद कंवर। और चांद कंवर ने किसका निर्माण करवाया?
चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। और चांद बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर ही। जोधपुर की जो चांद बावड़ी है, इसका निर्माण चांद कंवर ने करवाया और किसकी पत्नी थी? ये राव चुंडा की पत्नी थे। और राव चुंडा ने मंडोर पर जीतकर मंडोर को जीता और जीतकर इसे राठौड़ों की राजधानी बनाया था। इसलिए राव चुंडा को राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं? अपन राव चुंडा को बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रणमल। रणमल का शासनकाल 1427 से 1438 तक का। और राव चुंडा ने रानी के प्रभाव से रणमल के छोटे भाई कान्हा को राजा बना दिया। भाई ये राव चुंडा था, किसी कोई प्रिय रानी चाहिए होगी, उसके प्रभाव में रणमल की जगह राजा उसको बना लिया, कान्हा को बना दिया था। और इस कारण रणमल नाराज होकर कहाँ चला गया? मेवाड़ चला गया, यानी वो मेवाड़ चला गया। और रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इसी शर्त के साथ किया कि उसका पुत्र ही मेवाड़ का क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। तो मतलब वहां पे क्या कर दिया, जो रणमल था ना, उसने हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया? राणा लाखा के साथ करा। और किस शर्त के साथ किया? इस शर्त के साथ किया कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा ना, वही क्या बनेगा? मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। तो राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र कौन था? मोकल। तो राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र कौन था? मोकल, यानी रणमल का भांजा। रणमल का भांजा कौन था? मोकल था। तो भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ के रणमल का प्रभाव बढ़ गया। इन जैसे ही मोकल महाराणा बना, तो रणमल का वहां पे क्या बन गया? प्रभाव बढ़ गया। वो कहने का मतलब है, इसने मेवाड़ के अंदर अपने हस्तक्षेप ज्यादा करना शुरू कर दिए थे। इस कारण रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भानुमति के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या करवा दी गई। यानी रणमल क्या करा? रणमल का प्रभाव मेवाड़ में ज्यादा होने लग गया, यानी ज्यादा हस्तक्षेप करने लग गया था। तो वहां के जो सामंत थे ना, उन्होंने क्या करा? रणमल की 1438 में उसकी प्रेमिका भानुमति के सहयोग से क्या करवा दी? हत्या करवा दी थी। इसके बाद कौन बनता है? राव जोधा बनता है। कब से कब तक? 1438 से 1489, इन 1489 के बीच में कौन बनता है? राव जोधा बनता है। राव जोधा रणमल का पुत्र था। रणमल का पुत्र कौन था? राव जोधा था। और 1438 में चित्तौड़ में रणमल की हत्या के बाद इसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संग्रहित किया। ऐसा बोलते हैं कि रणमल की हत्या के बाद राव जोधा की हत्या भी करना चाहते थे, यानी कुंभा और सामंत वगैरह। तो इस वजह से ये क्या रहा, ये जंगलों में चला गया और जंगलों में जाकर अपनी शक्ति को क्या किया? इसने संगठित किया। अपनी शक्ति को संगठित किसने किया था? राव जोधा ने शक्ति को संगठित किया। और 1453 में मंडोर जीते, यानी जो जोधा था ना, उसने शक्ति संगठित कर 1453 में मंडोर जीता, लेकिन मंडोर को कुंभा ने छीन लिया था। और 1453 के अंदर ही आवल बावल की संधि हुई। उस संधि में मंडोर वापस दे दिया था कुंभा ने। और संधि के तहत ही कुंभा का पुत्र रायमल और जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर का दोनों को क्या कर दिया? विवाह कर दिया और संधि करके संघर्ष को खत्म कर दिया जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में चल रहा था। और 1459 जोधा ने जोधपुर नगर बसाया, यानी वही 1459 के अंदर जोधा ने जोधपुर नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बना दी। जोधपुर बसाकर उसे राजधानी बना दिया। किसने? जोधा ने बनाया। जोधपुर की स्थापना किसने करी? जोधा ने करी थी। और कब करी थी? 1459 के अंदर करी थी। और राजधानी यानी जोधपुर को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटोप पहाड़ी पर दुर्ग बनवाया, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग बोलते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? जोधा ने बनवाया। और किसके राजस्थान अपनी राजधानी थी, उसको सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटोप की पहाड़ी पर, पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बनाया। किसने बनवाया था? जोधा ने बनवाया था। इस दुर्ग को अपन क्या बोलते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग बोलते हैं। और दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी को परास्त कर प्रतिष्ठा प्राप्त करी, यानी दिल्ली के सुल्तान को हराने की वजह से इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। प्रतिष्ठा प्राप्त करी किसने? जोधा ने प्रतिष्ठा प्राप्त करी। इसी कारण डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसे अपन GH ओझा बोलते हैं, राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। यानी कहते हैं कि ये GH ओझा ना, ये क्या बोलते हैं कि जोधपुर का प्रतापी शासक कौन है? राव जोधा। इन राव जोधा को प्रतापी शासक कौन मानते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं। और जोधा ने सातल को राजा बना दिया। जोधा ने सातल को राजा बना दिया। इस वजह से बीका नाराज होकर कहाँ चला गया? बीकानेर। और बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना करी। बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश किसने स्थापित किया? बीका ने स्थापित किया। और राव सातल की याद में घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। तो राव सातल ये जोधा का बेटा था, इसी की याद में ये घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर मनाया जाता है। स्टोरी तो सबको पता ही होगी। ये वही मल्लोखा, उसका सेनापति होता है घुड़ला, और सातल, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें इस घुड़लेखा को मार देता है सातल। इसी याद में क्या मनाया जाता है? घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है राव मालदेव।
राव मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562 ईस्वी तक था। मतलब राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया और इस युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव गंगा, जो मतलब मालदेव का पिता था। यानी जब खानवा का युद्ध हुआ था उस समय मतलब ये जो सांगा की तरफ से कौन लड़ने गया था? मालदेव लड़ने गया था। और मालदेव उस समय राजकुमार था, क्योंकि उस समय में मारवाड़ का शासक कौन था? राव गंगा था। यानी राव गंगा मालदेव का पिता था, जो उस समय शासक था। और 1532 ई में बहादुर शाह के आक्रमण, मतलब बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता करी थी। यानी मालदेव ने मेवाड़ की सहायता करी थी। कब करी थी? 1532 के अंदर करी थी, जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय राणा विक्रमादित्य की सहायता भी किसने करी थी? मतलब ये मालदेव ने करी। मतलब मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध अच्छे थे। खानवा के युद्ध के समय भी सहायता करी थी मालदेव ने, और जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर उस समय भी विक्रमादित्य की सहायता करी थी। और 1536 के अंदर राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लोणकरण की पत्नी उमादेव से विवाह किया था। यानी मालदेव ने उमादेव से विवाह किया था। कब किया था? 1536 के अंदर। उमादेव कहाँ की थी? जो मतलब जैसलमेर की राजकुमारी थी और राव लोणकरण की पुत्री थी। उमादेव रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी गई। कौन? उमादेव। क्या कारण था इसका? तो इसका कारण ये था कि मतलब राजस्थान अध्ययन की बुक के हिसाब से क्या कारण था कि मालदेव का ससुर उसको मारना चाहता था और इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को दी। यानी मालदेव का ससुर कौन? राव लोणकरण, ये मालदेव को मारना चाहता था। इसकी सूचना मतलब मालदेव की सास ने मालदेव को दी और इस घटना के कारण ही मालदेव और उमादेव के संबंध बिगड़ गए और ये मतलब रूठ कर चली गई और रूठ कर ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर रही थी। यानी उमादेव रूठ कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही थी और इसी वजह से इसे अपन क्या बोलते हैं? रूठी रानी बोलते हैं। वापस शायद से कभी आई नहीं थी, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? रूठी रानी बोलते हैं। रूठी रानी कौन सी थी? उमादेव थी। और 1542 के अंदर 1542 में मालदेव ने मेरठा के वीरमदेव और बीकानेर के राव जयसिंह पर आक्रमण कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। यानी दोनों को हराकर उनका राज्य छीन लिया या फिर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया, जिस कारण ये वीरमदेव मतलब मेरठा का वीरमदेव और बीकानेर का राव जयसिंह ये क्या करेंगे? ये शेरशाह की शरण में चले गए। ये शेरशाह उस समय दिल्ली का सुल्तान था, उसकी शरण में चले गए थे। और 1500 मतलब शेरशाह कौन? इसने क्या करा? इसने 1539-40 के अंदर शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर खुद ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और मतलब शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, तो मालदेव ने क्या करा? मालदेव ने हुमायूं को सहायता संदेश भेजा। वो कहा कि भाई मतलब हुमायूं को बोला कि मैं आपकी सहायता करूंगा। और क्योंकि मालदेव जानता था कि शेरशाह का अगला शिकार मालदेव स्वयं ही होगा, यानी मालदेव को पता था कि शेरशाह ने हुमायूं को हराया है, नेक्स्ट टारगेट मालदेव खुद ही होगा शेरशाह का। शेरशाह मतलब मालदेव पर आक्रमण करेगा ही है, तो इसलिए ना उसने वहां पर मतलब हुमायूं को सहायता संदेश भेजा था। और मतलब शेरशाह ने आक्रमण किया जनवरी 1544। तो जनवरी 1544 गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। और गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये राव मालदेव मारवाड़ का और शेरशाह, यानी मालदेव और शेरशाह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? शायद 5 जनवरी मतलब ये 1544, यानी जनवरी 1544 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? मालदेव और शेरशाह के बीच में हुआ था। मालदेव के सेनापति थे जेता और कूपा। तो इसके मतलब मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कूपा, प्रसिद्ध सेनापति दोनों ही। और शेरशाह की तरफ से ये बीरमदेव और ना मतलब बीकानेर का कल्याणमल, ये दोनों भी शेरशाह की तरफ से लड़े थे और इसमें शेरशाह विजय हो गया था। मतलब शेरशाह की जीत हुई थी और मालदेव की इसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। और गिरी सुमेल कहाँ पर है? जेतारण के अंदर है। और जेतारण अभी वर्तमान में किस जिले में है? ब्यावर जिले के अंदर है। जेतारण अभी ब्यावर जिले के अंदर है। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह ने मालदेव तथा उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास पैदा कर दिया, जिस कारण मालदेव ने युद्ध में भाग नहीं लिया और पहले ही मतलब मैदान छोड़ दिया। मतलब इसमें ऐसा होता है गिरी सुमेल का युद्ध हो रहा होता है, तो मतलब इसमें मालदेव और उसके सेनापति मतलब बहुत ताकतवर होते हैं, वो बहुत अभी तक बहुत सारे युद्ध जीत चुके थे। इस वजह से शेरशाह को डर था, तो शेरशाह ने क्या करा? इसने जेता और कोपा इन दोनों को मतलब अपनी तरफ मिला लिया। ऐसा विश्वास मालदेव को दिलाते हैं। तो मालदेव को ऐसा लगता है कि जेता और कोपा मतलब शेरशाह की तरफ चले गए। इस वजह से वो क्या करता है? वो बिना युद्ध लड़े वहां से चला जाता है, जबकि मतलब जेता और कोपा ने ऐसा कुछ करा नहीं था, पर मालदेव ने उन दोनों के बीच में क्या कर दिया? अविश्वास पैदा कर दिया। और मतलब मालदेव चला जाता है, लेकिन जेता और कोपा क्या करते हैं? जेता व कोपा ने पूरी वीरता से युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए।
जेताल कुपा ने ऐसा कुछ नहीं करा था, लेकिन क्या ना शेरशाह का बिछाया हुआ जाल था जिसमें मालदेव फंस गया था। तो लेकिन देखो जेताल कुपा ने पूरी वीरता से युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ है। और उनकी मतलब इनकी जेताल कुपा इनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी मतलब इतना वीरता से लड़ रहे थे, उसको लग रहा था कि कहीं मैं हार ना जाऊं, और मतलब कैसे ना कैसे करके हार हार हारते हारते बचा था वो। इस वजह से उसने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये किसने कहा था? शेरशाह ने कहा था ग्रीष्म युद्ध के अंदर। और 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। और शेरशाह की मृत्यु के बाद क्या हुआ? शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेरठा पर पुनः अधिकार कर लिया। जो भी राज्य उसके हाथ से गए उन सब पे वापस अधिकार कर लिया किसने? मालदेव ने। और मालदेव देखो, मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता शासक माना जाता है। कहा जाता है इनको कि पितृहंता शासक है कि इसने राव गंगा की हत्या करके शासक बना था। बोलते कि राव गंगा ने किसी युद्ध वुद्ध नहीं लड़ा था, बहुत मतलब विनम्र स्वभाव का था, तो इससे सब लोगों ने सारे राज्य वाज्य छीन लिए थे। तो इस वजह से इसने क्या करा, मतलब कि मतलब राव गंगा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मारवाड़ का शासक बना था कौन? मालदेव, ऐसा कहते हैं। और मालदेव के उपनाम क्या है? तो इसको 52 युद्धों का विजेता बोलते हैं और हसमत वाला शासक बोलते हैं। और हसमत वाला शासक किसने बोला था? इतिहासकार फरिश्ता ने कहा था। तो फरिश्ता ने क्या बोला? इसको हसमत वाला शासक, यानी मालदेव को क्या बोला जाता है? हसमत वाला शासक माना जाता है, यानी बोला जाता है। किसने बोला था? फरिश्ता ने कहा था। और 1562 के अंदर मालदेव की मृत्यु हो गई। थैंक यू।